हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक फॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी बीहाइव का चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्टोरी किसने लिखी है। तो इस स्टोरी के जो राइटर हैं उनका नाम है आइजैक एसिमोव। तो ये जो स्टोरी है ये फ़न और साइंस फिक्शन दोनों में ही काम करती है। और सबसे पहले हम इसकी थोड़ी समरी देख लेते हैं कि ये चैप्टर किस बारे में है। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमें फ्यूचर के बारे में बताया गया है कि फ्यूचर में आगे जो बच्चे आने वाले हैं, जो जनरेशन आने वाली है, वो किस तरीके से पढ़ाई करेगी। तो जैसे हम लोगों ने कोविड के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प से पढ़ाई की थी, उसी तरीके से फ्यूचर में आगे बच्चे जो हैं वो मैकेनिकल टीचर और रोबोटिक टीचर की हेल्प से पढ़ाई करेंगे। इस स्टोरी की जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है मार्जी और टॉमी। मार्जी 11 ईयर्स की है और टॉमी 13 ईयर्स का है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। The story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. तो ये जो स्टोरी है जिसे हम पढ़ने वाले हैं वो फ्यूचर के बारे में है जहाँ पर बुक्स और स्कूल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करने वाले। How will children study then? तो जो बच्चे हैं वो फिर कैसे पढ़ाई करेंगे। The diagram below में give you some ideas. तो जो डायग्राम है इसकी हेल्प से हम लोग देख सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम यानी कि अपने ही घर में बच्चे पढ़ाई करेंगे। मूविंग ई टेक्स्ट यानी कि जैसे हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे पढ़ाई की थी उस तरीके से वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे। रोबोटिक टीचर, फ़िलहाल अभी हमारी जो हैं टीचर्स हैं वो ह्यूमन टीचर हैं, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन में, आगे आने वाले टाइम में जो टीचर्स होंगे वो रोबोट होंगे। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, बच्चे कंप्यूटर की द्वारा यानी कि कंप्यूटर की हेल्प से पढ़ाई करेंगे। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. तो ऐसी 3 चीज़ें बताइए जो आपको अपने स्कूल के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और ऐसी 3 चीज़ें बताओ जो आपके अपने स्कूल में चेंज करना चाहते हो। अब जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या चीज़ चेंज करनी है और क्या चीज़ आपको अपने स्कूल के बारे में बहुत अच्छी लगती है। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? तो क्या कभी आपने अपनी बुक्स जो हैं वो कंप्यूटर या लैपटॉप पे पढ़ी हैं? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? कि तुम ऐसा टाइम इमेजिन कर सकते हो कि कोई भी बुक पेपर पे नहीं छपेगी, यानी कि वो सब कंप्यूटर्स पे दिखाई जाएंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? तो क्या आपको ऐसी बुक्स अच्छी लगेंगी जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में ही अवेलेबल हों? मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो मार्जी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं जो है मार्जी और टॉमी। मार्जी और टॉमी दोनों फ्रेंड्स होते हैं और ये जो स्टोरी है वो 17 मई 2157 की है। तो मार्जी अपनी डायरी में लिखती है कि टॉमी को एक असली बुक आज मिल जाती है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्जीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories was printed on paper. तो मार्जी लिखती है कि जब मार्जी के दादाजी ने एक बार उसे बताया था कि जब मार्जी के जो दादाजी थे वो जब खुद छोटे थे तो उनके भी दादाजी ने उन्हें एक बात बताई थी कि वो लोग जितनी भी स्टोरीज़ थे वो पेपर पर पढ़ते थे। देन दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट सपोज टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it for the first time. तो वो जो पेजेस थे वो बड़े ही येलो कलर के थे और बहुत ही ज़्यादा टाइट थे। वो हार्ड कॉपी थी और वो बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा अलग थी स्क्रीन के मुकाबले। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस अ टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वोंट थ्रो इट अवे। जो टॉमी होता है वो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं ये बुक्स। वो कहता है कि कितना वेस्ट है ये चीज़, पेपर को भी ये लोग वेस्ट कर रहे हैं। हमारी जो कंप्यूटर है उस पर कितनी सारी मिलियन बुक्स होंगी और मैं तो उन्हें फेंक भी नहीं सकता। सेम विद माइन सेड मार्जी। शी वॉज 11 एंड हैजंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। तो मार्जी कहती है कि हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। मार्जी तो थी वो 11 ईयर्स की थी और जो टॉमी था वो 13 ईयर्स का था। मार्जी ने इतनी सारी बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने पढ़ी थी। शी हैड, वेयर डिड यू फाइंड इट? तो मार्जी उससे पूछती है टॉमी से कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। इन द एटिक, व्हाट्स इट अबाउट इट? स्कूल। तो जो मार्जी होती है वो
अपने फ्रेंड टॉमी से पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली हुई है। तो टॉमी बिना देखे बोल देता है कि वहाँ पर एटिक में। एटिक यानी कि एक स्टोर रूम टाइप में। तो फिर मार्जी पूछती है कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है बुक। तो टॉमी रिप्लाई करता है कि स्कूल से रिलेटेड है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। स्कॉर्नफुल यानी कि जो आपको लगे कि ये वर्थलेस है, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो वो पूछती है कि भाई स्कूल के बारे में लिखने लायक है क्या, मुझे नफ़रत है स्कूल से। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्जी को हमेशा से ही स्कूल से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत होती है। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। पर अब इस टाइम पर तो वो अपने स्कूल को पहले से भी ज़्यादा नफ़रत करती है। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो उसके जो मैकेनिकल टीचर हैं, जो रोबोट है, वो उसे बार बार टेस्ट दे रहे होते हैं जियो के, यानी कि ज्योग्राफी के। वो उसे बार बार टेस्ट दे रहे होते हैं जिसमें कि जो मार्जी है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा परफॉर्म करती है और वो बार बार उसमें फेल हो जाती है। उसकी मम्मी इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, तो वो उसे काउंटी इंस्पेक्टर, यानी कि जो उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करेंगे, उस काउंटी इंस्पेक्टर को वो बुला लेती हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। तो एक आदमी आता है जिसके हाथ में बहुत सारे टूल्स होते हैं। ही स्माइल एट मार्जी एंड गेव एन एप्पल। तो जो आदमी होता है वो मार्जी को देखकर हंसता है और इसे एक सेब देता है। Then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew now all. Right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. तो जो मार्जी थी वो उम्मीद कर रही थी कि काश वो जो आदमी है, जो उसे काउंटी इंस्पेक्टर है, वो उसे ठीक ना कर पाए। लेकिन अब वो काउंटी इंस्पेक्टर था और उसे हर तरीके की मशीन को ठीक करना आता था, तो उसने काउंटी इंस्पेक्टर ने उस मैकेनिकल टीचर को फिर से ठीक कर दिया। 1 घंटे के बाद वो फिर मैकेनिकल टीचर को ले आया। दैट वॉजंट सो बैड। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट ऑफ द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट द होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। तो मैकेनिकल टीचर के बारे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मार्जी को बुरी लगती थी वो ये थी कि उसमें एक स्लॉट प्रोवाइड था, यानी कि एक जगह थी जहाँ पर उसे सारे अपने टेस्ट पेपर्स और अपने होमवर्क को डालना होता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। जब भी मार्जी अपना कोई भी टेस्ट उसमें करती थी और उस स्लॉट में डालती थी, तो वो जो मैकेनिकल टीचर था वो उसे कुछ ही मिनट में, यानी कि सिर्फ 2-3 सेकंड लगाकर वो उसे चेक कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश एंड पैटेड मार्जीज हेड। तो जब इंस्पेक्टर, जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है, जब उसने मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया होता था, तो वो मार्जी को देखता है और थोड़ा मुस्कुराता है। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, मिसेस जोन्स, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, दोज थिंग्स हैपन समटाइम. I have slowed it up to an average 10 years level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. तो वो मार्जी की मम्मी को बोलता है कि मिसेस जोन्स, उनकी मम्मी का नाम होता है मिसेस जोन्स, ये कोई बच्ची की गलती नहीं है। ये जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था वो थोड़ा जल्दी आ गया था। अब मैंने इसे सेट कर दिया है एक 10 साल के बच्चे की लेवल के अकॉर्डिंग। और जो मार्जी है उसका जो टेस्ट है और जो उसकी नॉलेज है वो बिल्कुल ठीक है। और फिर वो दोबारा उसको थपथपाता है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्जी फिर दुखी हो जाती है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियर अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। तो जो मार्जी थी वो फिर दुखी हो जाती है। वो ऐसी उम्मीद कर रही थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मैकेनिकल टीचर को ले जाए। एक बार क्या हुआ था कि जो टॉमी का टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, उसे ले जाया गया था और 1 महीने के करीब में वो ठीक हुआ था। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो वो टॉमी को फिर बोलती है कि अब भला कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल के बारे में लिखने लायक ऐसा है क्या। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड. This is the old kind of school that they had hundred of years ago, he added loftily.
pronouncing the word carefully, centuries ago. तो जो टॉमी होता है वो उसे बड़े ही गुस्से में देखता है और वो कहता है कि बुद्धू, ये हमारे जैसे स्कूल नहीं थे। हमारे जैसे स्कूल तो हमारे घर में ही होते हैं, लेकिन ये जो स्कूल्स थे वो 100 सालों पहले थे। अराउंड सेंचुरीज एगो, सेंचुरी यानी कि 100 years. She read the book over his shoulder for a while. तो centuries ago के बाद Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो जो टॉमी होता है वो थोड़ी देर बुक और पढ़ता है और वो कहता है कि चलो कम से कम उनके पास टीचर तो थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो टॉमी से एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि उनका जो टीचर था वो कोई मैकेनिकल टीचर नहीं था, वो एक ह्यूमन टीचर था, यानी कि उन्हें इंसान पढ़ाया करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? तो जो मार्जी होती है वो बड़े हैरान होकर पूछती है, एक आदमी बड़ा टीचर कैसे हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो जो टॉमी होता है वो बताता है उसे कि हाँ, एक आदमी आता था, वो लड़के लड़कियों को, जो बच्चे होते हैं, उन्हें पढ़ाता था, उन्हें होमवर्क देता था और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछता था। A man isn't smart enough. तो जो मार्जी होती है वो कहती है कि एक इंसान इतना समझदार नहीं होता कि वो औरों को भी पढ़ा सके। Sure he is. My father knows as much as my teacher. तो जो टॉमी होता है वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं हो सकती, मेरे पापा जो हैं वो इतने ही समझदार हैं, इतनी ही उन्हें जानकारी है जितनी कि मेरे टीचर को है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच। आई बेचा, बेचा यानी कि बेट, शर्त लगाना। जब हम जल्दी जल्दी बोलते हैं तो ऐसे बेचा। मार्जी wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. तो वो मार्जी होती है वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई अनजान आदमी मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। तो जो टॉमी होता है वो एकदम से हंस पड़ता है। यू डोंट नो मच मार्जी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। तो टॉमी बड़ा हंस के बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मार्जी, जो टीचर्स थे वो बच्चों के घर में नहीं रहते थे, अपने स्टूडेंट्स के साथ नहीं रहते थे, बल्कि उनकी एक स्पेशल, इनकी अलग बिल्डिंग होती थी जिसमें सभी बच्चे वहाँ जाते थे, सभी टीचर्स वहाँ जाते थे और वो सभी साथ में पढ़ते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। तो मार्जी होती है वो पूछती है कि जितने भी बच्चे थे सब एक जैसी चीज़ पढ़ते थे? श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। तो टॉमी बताता है कि हाँ, अगर वो सभी सेम एज के होते थे तो वो एक ही जैसी चीज़ पढ़ते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid to be taught differently. तो जो मार्जी होती है वो बताती है कि मेरी मम्मी कह रही थी कि एक टीचर को बच्चे के दिमाग के हिसाब से चलना पड़ता है और हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो टॉमी बोलता है कि उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था, पर अगर तुम्हें बुक इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है तो तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। तो मार्जी एकदम से बोलती है, मैंने नहीं कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं आई। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। तो मार्जी को और पढ़ना चाहती थी उन स्कूल्स के बारे में। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। तो उनकी बुक आधी भी ख़त्म नहीं हुई थी जितने में उसकी मम्मी ने उसे बुला दिया कि मार्जी जाओ स्कूल चलो। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। तो मार्जी देखते हुए कहती है कि अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो उसकी मम्मी बोलती है कि अभी चलो, और ये टाइम टॉमी के पढ़ने का भी था। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर द स्कूल। तो मार्जी टॉमी से पूछती है कि स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ और बुक पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉन कैरेंटली। ही वॉकड अवे विसलिंग द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड beneath his arm। तो बोलता है कि हाँ शायद। नॉन कैरेंटी का मतलब होता है बिना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए। तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था और वो ऐसे ही बोलने लगा कि शायद पढ़ सकती हो तुम, और वो सीटी बजाता हुआ चला गया। मार्जी वेंट टू द स्कूल रूम। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर। तो मार्जी जो होती है वो अपने स्कूल रूम में चली जाती है। उसका जो स्कूल था, यानी कि जहाँ पे वो पढ़ती थी बैठ के, वो बिल्कुल उसके बेडरूम के बराबर में था, और मैकेनिकल टीचर जो था वो ऑन था और उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो जो मैकेनिकल टीचर होता था
वो हर दिन एक ही टाइम पर ऑन हो जाता था, बस सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो उसकी मम्मी कहती थी कि बेटा अगर तुम रोज़ एक ही टाइम पे पढ़ोगी तो तुम ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगी। द स्क्रीन वॉज lit up and it said, Today's arithmetic lesson is on addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो जो मैकेनिकल टीचर होता है वो कहता है कि आज का हमारा लेसन शुरू होता है और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। और कल का जो मैंने आपको होमवर्क दिया था प्लीज़ आप उसे प्रॉपर स्लॉट, जो ठीक स्लॉट है, उसमें डाल दीजिए। मार्जी डिड सो विद अ साई। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। तो मार्जी सोचती है कि कितना मज़ा आता होगा उस टाइम पे स्कूल में जब उसके ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि उसके जो परदादा जी थे, जब वो एक छोटे बच्चे थे और स्कूल जाते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। तो कितना मज़ा आता होगा जब सभी बच्चे आसपास से एक साथ आते थे और हंसते थे, चिल्लाते हुए आते थे और एक साथ क्लासरूम में बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, they learned the same thing so that they could help one another with the homework and talk about it। तो कितना मज़ा आता होगा जब स्कूल ख़त्म होने के बाद वो लोग एक साथ आते होंगे और वो लोग, क्योंकि अब सभी एक चीज़ पढ़ रहे थे, तो अब एक दूसरे को होमवर्क में भी हेल्प कर पाते थे वो लोग। मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन when we had fraction 1/2 and 1/4 ... यानी कि जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पर अपना शो कर रहा था कि जब हम दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं 1/2 एंड 1/4, आगे वो कंटिन्यू कर रहा होता है। और जो मार्जी होती है वो अभी भी सोच में ही डूबी हुई होती है। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट द ओल्ड डेज। मार्जी सोच रही थी कि बच्चों को कितना मज़ा आता होगा पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो वो सोच रही थी कि बच्चों को कितना ज़्यादा मज़ा आता होगा। और ये जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो है आइजैक एसिमोव, और ये वाला चैप्टर हमारा हो जाता है ख़त्म। इसकी अगले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स और इसके मोरल ऑफ द स्टोरी और थीम में प्रोवाइड कर दूँगी। तब तक के लिए अगर आपको कंटेंट में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी कमेंट करना। और अगर आपको कंटेंट समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, एक चीज़ और, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है अपने स्कूल के बारे में, और ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो आप अपने स्कूल के बारे में चेंज करना चाहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।